हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बहुत टाइम से आप लोग मुझसे बोल रहे हो कि यार रिसर्च पेपर कैसे लिखें, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रूल्स रिसर्च हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिसर्च पेपर्स के लिए आपको इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है? क्या बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, या कोई सिंपल तरीके भी हैं जिससे हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं? सो उन सब तरीकों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आई विल टॉक दैट हाउ कैन यू राइट रिसर्च पेपर एज अ बिगनर। रिसर्च पेपर का आपने नाम सुना होगा, मैं बहुत जल्दी से ये वीडियो फटाफट आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। सो रिसर्च पेपर के लिए आपने सुना होगा एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट। आप सोच रहे होंगे यार ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? रिसर्च पेपर का तो सुना था बट एब्स्ट्रैक्ट का तो कभी नहीं सुना। एब्स्ट्रैक्ट होता है जब आप एक रिसर्च का छोटा पार्ट, मतलब समराइज्ड पार्ट जब होता है बनाते हो ना। फॉर एग्जांपल आपने पूरा रिसर्च पेपर बनाया, 8 से 9 पेजेस का आपका रिसर्च पेपर बना, बट एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरे रिसर्च पेपर की जो डिटेल होती है वो उस एब्स्ट्रैक्ट में रहती है। और वो एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा होना चाहिए? गेसेस करो कि क्या गेस हो सकते हैं कि रिसर्च पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो 200 वर्ड्स का होना चाहिए, 250 या 300? With this, let's dive into this video. Hey, hi, hello, what's up? I am Dr. Akshita. I am an assistant professor. I have written so many research papers जो Scopus में भी published है, Web of Science में भी published है, टेलर एंड फ्रांसिस में भी पब्लिश्ड है। सो ऐसे बहुत सारे रेप्यूटेटेड रिसर्च पेपर्स आई हैव ऑलरेडी रिटर्न। फॉर राइटिंग ए रिसर्च पेपर किन किन चीज़ों की, जो माइन्यूट चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए रिसर्च पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखने के आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि जब आपका एब्स्ट्रैक्ट लिख के तैयार हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट द रिसर्च पेपर। सो दिस वीडियो विल बी इन द 2 पार्ट्स. In the first part, I will tell you all the details as a beginner, what you need to do, or in the second part, I will tell you how you can conclude your research paper. ठीक है, मुझे लगता है दिस अप्रोच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। चलो एब्स्ट्रैक्ट के लिए मैं आपको फटाफट से पॉइंट्स बताती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। साइड में देखते रहना, मैं सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करके पूरा लिस्ट वाइज आपको बताऊंगी, और वो सारे पॉइंट्स ध्यान रख के यू नीड टू राइट योर एब्स्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने आईपैड में लिखे हैं, मैं आपको उससे बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। नाउ वाई इंट्रोडक्शन? एंड इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या लिखे? बहुत लोग नॉर्मली बता देते हैं यार इंट्रोडक्शन लिख लो, यार मेन बॉडी लिख लो, कंक्लूजन लिख लो। अरे ये तो बताओ कि इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन में कौन सा पार्ट होता है वो जो ज्यादा हाईलाइट होता है। तो उनके लिए 3 पॉइंट बता रही हूँ, तीनों पॉइंट ध्यान से सुन लेना, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आप कोई भी फील्ड में रिसर्च पेपर लिख रहे हो, बट दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर एब्स्ट्रैक्ट और योर रिसर्च पेपर। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है मोटिवेशन बिहाइंड योर प्रोजेक्ट, कि क्या मोटिवेशन है जो प्रोजेक्ट के पीछे आपका है, रिसर्च पेपर लिखने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाई इज योर रिसर्च सिग्निफिकेंट, क्यों आपका रिसर्च किसी और से बहुत अलग है और सिग्निफिकेंट है। एंड थर्ड इज हाउ विल इट क्रिएट एन इम्पैक्ट। ये आप इंट्रोडक्शन में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल 300 वर्ड्स का है, उसका भी इंट्रोडक्शन होता है ना। इंट्रोडक्शन में आप बताते हो कि क्यों आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है, आपका जो रिसर्च पेपर है वो एक इम्पैक्ट डालेगा, क्यों ये एक नया टॉपिक है, उसका क्या हिस्ट्री है और उसका क्या मोटिवेशन है बिहाइंड राइटिंग द रिसर्च पेपर, व्हाट इज द मोटिवेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का नाम तो सुना होगा, दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइटिंग द रिसर्च पेपर, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द रिसर्च गैप।
रिसर्च गैप। अब रिसर्च गैप क्या होता है ये मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। और दूसरा होता है दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द रिसर्च पेपर, हाउ कैन यू ओवरकम राइटिंग द रिसर्च पेपर। सो दिस all these things we will come and cover under the problem statement। problem statement के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर लिया है। प्रॉब्लम के अंदर आप ऑब्जेक्टिव बताते हो और आप ये बताते हो कि रिसर्च गैप क्या है। रिसर्च गैप क्या होता है कि अब तक फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉमा स्टडीज और द ट्राइबल लिटरेचर, कि ट्राइबल लिटरेचर पे जो पहले काम किया गया था और जो आज आप काम कर रहे हो उसका जो गैप है, व्हाट एग्जैक्टली द गैप इज, सो दैट विल कम अंडर योर प्रॉब्लम और द ऑब्जेक्टिव एंड द स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन, द थर्ड वन विल बी अप्रोच एंड द प्रोसीड्यूर। अब अप्रोच के अंदर क्या आता है, अप्रोच के अंदर आपकी आती है मेथडोलॉजी एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि आप किस अप्रोच के साथ रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। पहला आता है कि क्या मेथडोलॉजी आपने अपनाई है। मेथडोलॉजी भी बहुत तरह की होती है। सी ये सारे ना बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट एक वीडियो डिजर्व करता है, एक लॉन्ग वीडियो डिजर्व करता है। पहले मैं आपको एज अ बिगनर अवेयर कर रही हूँ कि एक रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, रिसर्च पेपर की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या इंट्रोडक्शन होता है मैंने आपको बता दिया है, क्या उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है मैंने आपको बता दिया है, एंड द थर्ड वन इज द प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर हमारी मेथडोलॉजी आती है। अगर आपको ये सब भी बहुत टफ लग रहा है सुनने के अंदर, सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मेथडोलॉजी आपको पता है क्या होती है, रिसर्च गैप आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, आई विल डेफिनेटली मेक another long video explaining what exactly is the methodology. I have been a PhD student. I am also already a doctorate. So मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर किसी और ने रिसर्च नहीं की होगी। जो पीएचडी कर चुका होता है ना, दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट दीज वर्ड्स आर एंड हाउ दे हॉन्स यू थ्रू आउट योर पीएचडी। भाई मेथडोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ इज द रिजल्ट एंड द डिस्कशन, कि आपकी जो का रिसर्च है उसका क्या रिजल्ट है। देखो दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है थियोरिटिकल रिसर्च, एक होती है प्रैक्टिकल रिसर्च। थियोरिटिकल रिसर्च में आते हैं कि आपने क्या थियोरी यूज किया। फॉर एग्जाम्पल माइन वन वॉज द थियोरिटिकल रिसर्च। आई हैव टेकन 3 नॉवेल्स, 3 नॉवेल्स पे मैंने उनका पूरा रिसर्च किया है, एक्सप्लेन किया है, और किस तरह ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं दे आर creating an another impact on the different studies altogether. So this is how you write the research paper and especially the abstract. और जो practical होता है उसके अंदर आपके result क्या हैं। For example आपने कोई lab testing की है, आप environment में कर रहे हो, तो भाई इसका क्या result आया है वो आपको जानना होता है। And the fifth one is the conclusion. कंक्लूजन के अंदर आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा था वो आप कंक्लूजन के अंदर समराइज करते हो। कंक्लूजन में आप बताते हो कि आपकी रिसर्च ने अब तक क्या इम्पैक्ट डाला है और फ्यूचर में आप क्या और किस चीज के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। सो ऑल दीज 5 पॉइंट्स they will cover the whole abstract part of yours। जिनको abstract समझ में आ गया है मुझे पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एब्स्ट्रैक्ट जैसे ही आप लिख लोगे और आपको पता चल गया भैया हाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, आई विल टेल यू कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप कैसे अपना रिसर्च शुरू करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली द लाइफ ऑफ योर रिसर्च पेपर। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कॉन्फ्रेंस आई, कहीं भी रिसर्च पेपर आया, सबसे पहले वो आपसे क्या मांगते हैं, दे विल आस्क यू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप अपने पूरे रिसर्च पेपर का लाइफ सोल डाल के उनको देते हो दैट दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माई रिसर्च पेपर। एब्स्ट्रैक्ट जितना इंटरेस्टिंग होता है रिसर्च पेपर उतना ही अच्छा होता है, ये बात हमेशा याद रखना। सो विद दिस आई थिंक नाउ यू आर इन अ स्टेट टू राइट अ गुड एब्स्ट्रैक्ट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो पिन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मुझे बताना कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय।